हेलो, मैं दीपक डबकरा आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। हम लोग 11वीं की फिजिक्स क्लास पढ़ रहे थे, जिसमें 2 से 3 क्लास अपन पहले पढ़ चुके हैं। लास्ट क्लास में अपन एक विमीय गति या वन डायमेंशनल मोशन से संबंधित कुछ चीज़ों को पढ़े थे कि अवस्थाएं क्या होती है और स्टेट ऑफ रेस्ट, स्टेट ऑफ मोशन, विराम की अवस्था, गति की अवस्था। ठीक है, अब बात करते हैं आज की उससे आगे कि गति क्या होती है, गति कितने प्रकार की होती है। लास्ट क्लास अगर आपने नहीं देखी तो एक बार उसको देख लीजिएगा, आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। अपन ने बात करी थी गतिमान अवस्था या किसी भी वस्तु की जो गति होती है वो जनरली 3 प्रकार की होती है। ठीक है, अभी अपन पढ़ रहे हैं एक विमीय गति। ठीक है, तो एक विमीय गति, द्विविमीय गति और त्रिविमीय गति, 3 प्रकार की गतियाँ होती है। ठीक है, एक विमीय गति यानी कि वन डायमेंशनल, एक विमीय गति, ठीक है, जो कि वन डायमेंशनल मोशन होता है। अब ये कैसे कैसे मोशन होते हैं, किस प्रकार के मोशन को वन डायमेंशनल मोशन कहते हैं, किस प्रकार के मोशन को 2D कहते हैं, ये सारी चीज़ें अपन अभी डिस्कस करते हैं। ठीक है, सेकंड होता है द्विविमीय गति, ठीक है, 2 डायमेंशनल, और थर्ड वन इज त्रिविमीय गति। त्रिविमीय गति यानी कि 3 डायमेंशनल मोशन, 1D, 2D और 3D, 2 डायमेंशनल मोशन। ठीक है, तो ये 3 प्रकार के मोशन क्या होते हैं, कब जब मोशन होता है तो किस प्रकार से मोशन चेंज होते हैं, सारी चीज़ों को अपन डिस्कस करते हैं। देखिए, अपन ने एक बात करी थी लास्ट टाइम पे, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, कि किसी भी चीज़ का जब मोशन या एक रेफरेंस से बात होती है, कि जैसे मैंने बोला कि वह वस्तु 3 मीटर की दूरी पर है। लेट सपोज ये कोई पॉइंट है ए, ठीक है, अब ये पॉइंट इस जगह से एक कोई दूसरा पॉइंट है बी, यहाँ से आप बोल सकते हैं कि 3 मीटर की दूरी पर है। किधर है, अगर इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में बात करेंगे तो ईस्ट दिशा में, यानी कि पूर्व की ओर। तो ये बी के रेस्पेक्ट में ए कहाँ है, तो बी के रेस्पेक्ट में ए है 3 मीटर ईस्ट की ओर। ओके, अगर सिमिलरली एक दूसरा पॉइंट बना दिया जाए यहाँ पर सी, तो सी के रेस्पेक्ट में ए कहाँ है, तो आप बोलेंगे कि डिस्टेंस जो भी होगी, लेट सपोज 4 मीटर है, तो 4 मीटर किधर की तरफ है, तो उत्तर की तरफ, टुवर्ड्स नॉर्थ। ठीक है, लेट सपोज एक कोई पॉइंट यहाँ पर है इस प्रकार से, अगर इस पॉइंट को नाम दे देते हैं थोड़ी देर के लिए डी, तो इस डी के रेस्पेक्ट में ए कहाँ है, तो लेट सपोज ये डिस्टेंस आपकी 5 मीटर है। ठीक है, ये डिस्टेंस अगर 5 मीटर है तो ये दिशा कौन सी हो जाएगी, ठीक है, ये दिशा कौन सी हो जाएगी, नीचे होता है साउथ, ठीक है, इधर क्या होगा, पश्चिम, तो यानी कि नॉर्थ नहीं, वेस्ट साउथ वेस्ट। ठीक है, तो आप क्या बोलेंगे कि 5 मीटर टूवर्ड्स साउथ वेस्ट। तो आप देख रहे हैं कि एक पॉइंट वही है, पर पॉइंट की क्या है, दूरी क्या हो रही है, हर जगह से अलग अलग हो रही है। यानी कि कोई भी चीज़ का जो डिस्टेंस या पोजीशन होती है वो किस पर डिपेंड करती है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर। यानी कि आप उसका मेजरमेंट कहाँ से कर रहे हैं। ठीक है, इस पॉइंट से कर रहे हैं तो कुछ अलग हुआ, इस पॉइंट से कुछ कर रहे हैं तो अलग हुआ, और इस पॉइंट से कुछ कर रहे हैं तो अलग हुआ। ठीक है, तो इस प्रकार के मोशन को कहा जाता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस, जिसमें किसी बिंदु से, डेट इज़ फ्रेम, जहाँ से उसकी कुछ दिशा ली जाती है, तो इस पॉइंट की जो स्थिति है वो इस बिंदु से अलग है, इस बिंदु से अलग है और इस बिंदु से अलग है। यानी कि अगर हर बिंदु से अलग अलग स्थिति है तो किसी भी वस्तु की जो पोजीशन होती है वो डायरेक्शनल बेस्ड होती है, यानी कि वह क्या होती है, वह एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। ठीक है, वेक्टर होता है कौन, पोजीशन या स्थिति जो होती है वो क्या होता है, वेक्टर होता है, क्योंकि वो डिपेंड करता है किस पर, दिशा पर। आप देख रहे हैं कि अगर तीनों जगह से दूरी भी 3 मीटर होगी तो भी यह व्यक्ति अलग बोलेगा, यह पॉइंट से अलग बोला जाएगा और इस पॉइंट से अलग बोला जाएगा। ओके, तो दैट इज़ कॉल्ड फ्रेम ऑफ रेफरेंस, जहाँ से आप मेजरमेंट करते हैं वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है। तो अब आप बात कर रहे हैं 1D मोशन, 2D मोशन और 3D मोशन में। तो सबसे पहले बात करते हैं 1D मोशन क्या होता है। तो देखिए, आप देखते हैं कि कोऑर्डिनेट एक्सिस आपने
छोटी क्लास में पढ़ा होगा 9th-10th में कि इस प्रकार से दो एक्सिस होते हैं, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। अगर एक प्लेन पर बनाया जाए, एक समतल पर बनाया जाए तो, और अगर आकाश में या स्वतंत्र रूप में किसी चीज़ की बात करें तो एक तीसरा एक्सिस भी होता है, जेड एक्सिस, जिसे इस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं, जो इन दोनों के क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। यानी कि इन तीनों में आपस में क्या होता है, 90 डिग्री का एंगल होता है। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच में 90 डिग्री, एक्स एक्सिस और जेड एक्सिस के बीच में इस प्रकार से 90 डिग्री, और एक्स एक्सिस और जेड एक्सिस के बीच में भी 90 डिग्री। यानी कि आप इस प्रकार से इसको समझ सकते हैं, दैट इज़ 90 और डेट इज़ 90, ये पैरेलल है। अगर 3D में बनता है तो, अभी ये डायग्राम 2D में है, तो अपन एक प्लेन की में बात करते हैं, प्लेन के अंदर, समतल के अंदर, ठीक है। तो देखिए 1D मोशन क्या होता है, जैसे मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, ये मेरी कोई पोजीशन है, तो आप देख रहे हैं दो एक्सिस, ठीक है, ये सामने वाला ही एक एक्सिस हो गई, और मेरे पीछे एक दीवार है, उसकी एक एक्सिस हो गई। तो जब मैं इस प्रकार से एक स्ट्रेट लाइन में चल रहा हूँ, ठीक है, लेट सपोज मैं इस प्रकार से स्ट्रेट लाइन में चल रहा हूँ, ठीक है, ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है आपका। तो अगर आप इस प्रकार से स्ट्रेट लाइन में चल रहे हैं तो आप देख रहे हैं कि जो एक्स एक्सिस से आपकी दूरी है, लाइक डेट, ये क्या है, ये कांस्टेंट है, ठीक है। मान लो ये दूरी अगर 2 मीटर है तो यहाँ भी 2 मीटर है, यहाँ भी 2 मीटर है, यहाँ भी 2 मीटर है, तो यह दूरी क्या है, कांस्टेंट है। अगर ये दूरी कांस्टेंट है, अब आप देखेंगे वाई से डिस्टेंस, तो ये पहला पॉइंट था, ये यहाँ से 1 मीटर की दूरी पर था, ये 2 मीटर हो गया, ये 3 मीटर हो गया, कहाँ से, यहाँ से, वाई एक्सिस से, इस प्रकार से ये दूरी है। तो आप देख रहे हैं कि इसमें केवल एक विमा बदल रही है। पहले 1 मीटर डिस्टेंस थी, दूसरे पॉइंट पे आया तो ये पहला पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट, ये तीसरा पॉइंट। तो पहले 1 मीटर डिस्टेंस, अब 2 मीटर हो गई, अब 3 मीटर हो गई, बट कहाँ से, वाई एक्सिस से। अगर आप एक्स एक्सिस से देख रहे हैं तो ये जो दूरी है ये क्या है, हर जगह समान है, यहाँ भी 2 मीटर है और यहाँ भी 2 मीटर है। तो आप देख रहे हैं कि अगर कोई वस्तु का मोशन हो रहा है, यानी कि वो इस प्रकार से स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रहा है, तो उसका क्या होता है, केवल एक विमा चेंज होती है, ओनली वन डायरेक्शन हैज़ बीन चेंज्ड। तो ऐसा मोशन जिसके अंदर किसी बॉडी का या किसी वस्तु का केवल एक दिशा या एक विमा चेंज हो रही हो, दैट इज कॉल्ड वन डायमेंशनल मोशन, एक विमी गति, ठीक है। समझ गए होंगे आप क्या मैं कहना चाह रहा हूँ, कि जिसमें केवल ओनली वन कोऑर्डिनेट हैज़ बीन चेंज, केवल एक विमा चेंज हो, बदल रही हो, ठीक है। तो इस प्रकार के मोशन को कहते हैं वन डायमेंशनल मोशन। इसका एग्जाम्पल देख सकते हैं आप, एक सीधी चलती हुई ट्रेन, सीधी चलती हुई ट्रेन, टर्न पर बात नहीं करते हैं, तो एक स्ट्रेट लाइन में चलती हुई ट्रेन, कार, कोई भी ले लो, ठीक है, जहाँ भी मोशन क्या हो, सीधी रेखा में हो रहा हो, एक रेखा में होने वाला मोशन, सीधी रेखा का मोशन, सीधी रेखा में होने वाला मोशन या होने वाली गति, ठीक है, ये कहलाती है वन डायमेंशनल मोशन। अगर आप 2 डायमेंशनल मोशन की बात करते हैं, ठीक है, तो अब देखिए, अभी अपन ने फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात करी थी, तो ये आपकी फ्रेम थी y और लेट सपोज ये आपका x है। तो अगर कोई वस्तु इस प्रकार से चल रही हो, तो देखिए पहले एक पॉइंट लिया यहाँ पर, एक पॉइंट लिया यहाँ पर और एक पॉइंट लिया यहाँ पर। आपने देखा पहले पॉइंट पर x एक्सिस और y एक्सिस दोनों से इसकी दूरी 1 मीटर या सेंटीमीटर थी। जब ये दूसरी पोजीशन पर पहुँचा तो x एक्सिस से भी 2 सेंटीमीटर हो गया, y एक्सिस से भी इसकी दूरी कितनी हो गई, 2 हो गई, ठीक है। जब ये और आगे पहुँचा तो x और y दोनों जगह से इसकी पोजीशन फिर से बदल गई और ये पॉइंट आ गया आपका 3 दोनों से दूरी कितनी हो गई, 3 मीटर। तो आप देख रहे हैं कि हर पॉइंट पर आपका x भी चेंज हो रहा है और आपका y भी चेंज हो रहा है, x पोजीशन और y पोजीशन दोनों चेंज हो रही है। तो ऐसा मोशन जिसके अंदर कोई 2 विमाएँ बदल रही हो, x विमा भी बदल रही है, y विमा भी बदल रही है, तो ऐसे मोशन को कहा जाता है द्विविमी गति या 2 डायमेंशनल मोशन। अब ये गति कहाँ देखने को मिलती है, तो उसका एग्जाम्पल प्रोजेक्टाइल मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन जो होता है वो इसी का एग्जाम्पल होता है, या फिर जिसे कहते हैं प्रक्षेप्य गति। क्या होती है ये वाला मोशन, लाइक आप किसी बॉल को जब ऊपर फेंक रहे हैं इस प्रकार से, तो अगर बॉल को आप स्ट्रेट लाइन में फेंकते हैं ऐसे, तो बॉल ऐसे जाएगी सीधी। तो आप देख रहे हैं जब बॉल जा रही है तो एक तो ये चीज़ें चेंज हो रही है, आपकी ऊपर से उसकी लंबाई कम ज़्यादा हो रही है, उसकी हाइट
वो कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है, और एक इस वाले एक्सिस से, वाई एक्सिस और एक एक्सिस, एक्स एक्सिस से उसकी क्या हो रही है, ऊंचाई कम ज़्यादा हो रही है, और वाई एक्सिस से उसकी क्या हो रही है, देखिए आप दूरी बदल रही है हर पल। तो एक्स कोऑर्डिनेट भी चेंज हो रहा है, वाई कोऑर्डिनेट भी चेंज हो रहा है, डेट इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है। या फिर जो ग्राउंड पर कोई बॉल होती है जो इस प्रकार से मोशन करती रहती है, ठीक है, फुटबॉल लेंगे, अगर उसको हाइट को कंसिडर नहीं किया जाए, ओनली वो बॉल जब ग्राउंड पर हो, तो आप देख रहे हैं कि जब वो कंटिन्यूसली ग्राउंड पर मोशन करती है इस प्रकार से, तो हर जगह उसका फ्रेम क्या है, चेंज होता रहता है, एक्स एक्सिस से और वाई एक्सिस से दोनों जगह से दूरी क्या होती है, बदलती रहती है। तो किसी बॉल का मोशन ग्राउंड पर, ठीक है, क्योंकि अगर वो हवा में उड़ जाएगी तो फिर उसका मोशन चेंज हो जाएगा, तो ग्राउंड पर किसी बॉल का मोशन होता है 2 डायमेंशनल मोशन, या फिर कौन सी प्रक्षेप्य गति या प्रोजेक्टाइल मोशन जो होता है वो भी क्या होता है, 2 डायमेंशनल मोशन, ठीक है। होप सो चीज़ें क्लियर हो रही होगी। ठीक, थर्ड देखते हैं त्रिविमी गति या 3 डायमेंशनल मोशन। अब देखिए अभी तक अपन 2 कोऑर्डिनेट चेंज करने की बात कर रहे थे, अब यहाँ पर क्या होता है, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, और ये आपका जेड एक्सिस है, ठीक है। अब जहाँ पर तीनों कोऑर्डिनेट चेंज हो रहे हो, अब तीनों कोऑर्डिनेट कैसे चेंज हो गए, लेट सपोज यहाँ पर कोई वस्तु है फ्री अवस्था में, यहाँ पर लेट सपोज ये पेन जो आपको दिख रहा है ये इस प्रकार से यहाँ पर है, कहीं से फिक्स कर रखा है मैंने, तो आप देखेंगे कि इससे इसकी कुछ दूरी है, ठीक है, इससे इसकी कुछ दूरी है, लेट सपोज 2 मीटर, अर्थ से इसकी कुछ दूरी है, और इस वाली पीछे वाली दीवार से भी इसकी कुछ दूरी है, ठीक है। लाइक कोई पॉइंट यहाँ पर है तो यहाँ से भी इसकी कुछ दूरी होगी, यहाँ से भी इसकी कुछ दूरी होगी, और ये जो जेड एक्सिस इस प्रकार से होगा, यहाँ से भी इसकी कुछ दूरी होगी, यानी कि इसके 3 पॉइंट होंगे एक्स, वाई और जेड, जो इसकी लोकेशन को रिप्रेजेंट करेंगे। जब ये वस्तु यहाँ से यहाँ हो जाएगी तो आप देखिए तीनों कोऑर्डिनेट चेंज हो गए, हाइट भी चेंज हो गई, यहाँ से डिस्टेंस भी चेंज हो गई, और पीछे वाली दीवार से डिस्टेंस भी चेंज हो गई। एक ये एक्सिस ले लो, एक ये पीछे वाला एक्सिस इस प्रकार से, और एक नीचे वाला अर्थ। तो कोई वस्तु अगर फ्री अवस्था में हो, लाइक पतंग की जो गति होती है वो क्या होती है, 3 डायमेंशन, या उड़ता हुआ पक्षी, आकाश में जो कोई भी पक्षी या कुछ भी उड़ता हुआ रहता है उनका जो मोशन होता है वो क्या होता है, 3 डायमेंशनल मोशन होता है, क्योंकि उनके तीनों विमाएं जो है वो हर वक्त बदलती रहती है। तो आप कह सकते हैं कि उनका जो गति होती है या उनका जो मोशन होता है वो क्या होता है, 3 डायमेंशनल मोशन होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से एक विमी गति, द्विविमी गति और त्रिविमी गति, हर गति को इन तीनों में से किसी न किसी पार्ट में डिवाइड किया जाता है कि वह या तो 1 डायमेंशनल होती है, 2 डायमेंशनल होती है, या 3 डायमेंशनल होती है, ठीक है। इसका ग्राफ आप इस प्रकार से बना लीजिएगा, स्ट्रेट लाइन, ठीक है। लेट्स सी, आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्लास में अपन ने दूरी और विस्थापन के बारे में कुछ जाना था, इनको समझा था। आज इनके बारे में पूरा डिस्कस एक बार से और देखते हैं, और इनके बीच जो अंतर है, मेन डिफरेंस, उन दोनों को क्लियर करते हैं। दूरी यानी कि डिस्टेंस, और विस्थापन यानी कि डिस्प्लेसमेंट। तो क्या होता था ये मैंने लास्ट क्लास में आपको बता दिया था, इन दोनों के बीच क्या डिफरेंस है ये अभी अपन क्लियर करते हैं। देखिए डिस्टेंस की मैंने बात करी थी, आपको बताया था सिंपल सा कि 2 बिंदुओं के बीच की दूरी, ठीक है, लाइक ये एक ए बिंदु है, ये एक बी बिंदु है, तो इन 2 बिंदुओं के बीच की जो दूरी है, लंबाई जो है, ठीक है, दूरी नहीं बोलेंगे, लंबाई, 2 बिंदुओं के बीच की जो लंबाई होती है इसे ही दूरी कहा जाता है, ठीक है। यहाँ से यहाँ जा रहे हैं, इन 2 बिंदुओं के बीच की जो लंबाई है यही क्या कहलाती है, दूरी कहलाती है। अब इस लंबाई के कई मान संभव थे, आप देख रहे हैं ये इधर भी जा सकता है, ये भी दूरी होगी, ये ऐसे जा सकता है, ये भी कुछ दूरी होगी, ये ऐसे जाएगा, ये भी कुछ दूरी होगी, या ये ऐसे प्रकार से जाएगा, ये भी कुछ दूरी होगी। तो दूरी क्या कर रही है, दूरी रास्ते पर डिपेंड कर रही है कि आप किस पाथ से जा रहे हैं। जिस रास्ते से आप जा रहे हैं उस रास्ते की लंबाई को क्या कहेंगे, दूरी कहेंगे। दूरी क्या कर रही है, पाथ पर डिपेंड करती है, यानी कि ए से बी के बीच जितने रास्ते आप बनाएंगे, जितने पाथ आप देखेंगे, हर पाथ की लंबाई आपको क्या होगी, अलग अलग देखने को मिलेगी। तो दूरी पाथ पर डिपेंड करती है, ठीक है। अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूं तो डिस्प्लेसमेंट के लिए अपन ने डिस्कस किया था कि 2 बिंदुओं के बीच की जो न्यूनतम दूरी होती है, एक ए से बी आप देख रहे हैं, तो ए से बी की जो न्यूनतम दूरी है वो क्या है, डेट 1, ठीक है। ये दूरी जो दिख रही है ए से बी की न्यूनतम दूरी है, तो इसका केवल एक ही मान संभव है, क्योंकि 2 बिंदु आप कैसे भी बना लो, लाइक आपने इस प्रकार से बनाया, आपने इस प्रकार से बनाया, ठीक है, तो ये
ए पॉइंट था और बी पॉइंट भी यहीं आ गया, तो जो मिनिमम दूरी है वो तो हमेशा यही होगी, चाहे आप इसको कैसे भी घुमा के ले आओ, ठीक है। तो मिनिमम दूरी क्या होगी, हमेशा पाथ इंडिपेंडेंट होती है। आप कहीं से भी होकर जा रहे हो पर दो बिंदुओं के बीच की जो न्यूनतम दूरी है वो क्या होती है, उसका केवल और केवल एक ही मान संभव होता है। लाइक दैट, देखिए आपने यहाँ से कोई चलना शुरू किया था, आप इस प्रकार चले, ए से बी, बी से सी, सी से डी, डी से ई, ई से एफ और एफ से जी। तो अगर आपसे दूरी कहा जाए तो दूरी को आप क्या लिखेंगे, आप दूरी के बारे में कहेंगे कि ए टू बी प्लस बी टू सी प्लस सी टू डी प्लस डी टू ई प्लस ई टू एफ प्लस एफ टू जी, ये आपकी क्या होगी, दूरी। बट यहीं अगर विस्थापन के बारे में आपसे कहा जाए, डिस्प्लेसमेंट के बारे में कहा जाए, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी। तो ये तो यही हो जाएगी, प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की जो दूरी होती है वो क्या होती है, दैट वन, ए टू जी, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगी, ए से जी, ठीक है। तो विस्थापन जो होता है वो रास्ते पर डिपेंड नहीं करता है, पाथ पर डिपेंड नहीं करता है कि आप किधर से होकर जा रहे हैं, वो हमेशा दो बिंदुओं के बीच की दूरी मिनिमम दूरी होता है, ठीक है। तो ये पहला पॉइंट था कि दूरी पाथ डिपेंडेंट होती है, ठीक है। दूरी जो होती है वो, पहला पॉइंट क्या है, पाथ डिपेंडेंट, रास्ते पर डिपेंड करती है, ठीक है। और विस्थापन जो होता है ये क्या होता है, पाथ इंडिपेंडेंट, रास्ते पर निर्भर नहीं करता, ठीक है। दूसरा पॉइंट अपन ने देखा कि दूरी के कई मान संभव है, ठीक है। दूरी के एक से ज़्यादा मान संभव है, दूरी के कई मान संभव हो सकते हैं दो बिंदुओं के बीच, किन्हीं भी दो बिंदुओं के बीच दूरी के एक से ज़्यादा मान संभव हो सकते हैं। बट विस्थापन क्या है, विस्थापन का केवल एक ही मान होता है, ठीक है। कहाँ, दो बिंदुओं के बीच, दो बिंदुओं के बीच, दो बिंदुओं के बीच विस्थापन का केवल और केवल एक ही मान होता है, जो कि क्या होता है, मिनिमम दूरी, ठीक है। न्यूनतम दूरी जो होता है वही विस्थापन कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। दूरी जो होती है वो अदिश राशि होती है, क्योंकि इसमें दिशा की ज़रूरत नहीं होती, पर जो विस्थापन होता है वो एक सदिश राशि होता है, क्योंकि आपको विस्थापन दिखाना है, यानी कि आपको क्या दिखाना पड़ेगा, आपको मिनिमम डायरेक्शन दिखाना ज़रूरी होगी। तो अदिश राशि का मतलब जिसमें केवल परिमाण होता है, और सदिश राशि का मतलब जिसमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी जरूरी होती है, सदिश राशि होती है, डेट इज वेक्टर, और अदिश यानी कि स्केलर। तो दूरी जो है वो स्केलर क्वांटिटी होती है और विस्थापन जो है वो वेक्टर क्वांटिटी होती है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, दूरी हमेशा पॉजिटिव होती है या ग्रेटर देन जीरो होती है, ठीक है। दूरी कभी भी ऋणात्मक या शून्य नहीं होती। अगर टाइम बढ़ रहा है, अगर कोई वस्तु गतिमान है, ठीक है, तो दूरी हमेशा क्या होगी, ग्रेटर देन ज़ीरो होगी। बट जो विस्थापन है, जो डिस्प्लेसमेंट है, वो ग्रेटर देन, इक्वल टू और लेस देन जीरो हो सकता है, ग्रेटर देन, इक्वल टू और लेस देन जीरो हो सकता है। यानी कि विस्थापन जीरो से बड़ा हो सकता है, जीरो के बराबर हो सकता है, और जीरो से छोटा भी हो सकता है, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स है, बट यहाँ पे एक और पॉइंट जो निकल के आता है वो ये होता है कि दूरी जो है वो हमेशा या तो ज़्यादा होगी या बराबर होगी किसके, विस्थापन के, क्योंकि विस्थापन क्या है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी। तो दूरी या तो ज़्यादा होगी या बराबर होगी किससे, विस्थापन से। तो ये एक पॉइंट और है जो आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये दूरी और विस्थापन के बीच कुछ बेसिक से डिफरेंस है जो आपको एग्जाम में भी क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो इन दोनों का डिफरेंस आपको क्लियर हो गया होगा। इस पॉइंट को आप इस प्रकार से लिख सकते हैं कि इसका परिमाण दूरी के, इसका परिमाण
विस्थापन के बराबर या अधिक होता है, ठीक है। पॉइंट नंबर 5, इसके बारे में लिख सकते हैं कि इसका परिमाण दूरी से या दूरी के बराबर या कम होता है। कभी भी विस्थापन जो है वो दूरी से ज़्यादा नहीं हो सकता, ठीक है। विस्थापन का मैक्सिमम लिमिट क्या है? इक्वल टू डिस्टेंस। जैसे कि आपने देखा था ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, तो ए से बी के बीच दूरी के तो कई मान संभव है, बट विस्थापन क्या होगा? हमेशा ए से बी के न्यूनतम दूरी होगा। तो विस्थापन आप इसको बोल रहे हैं पर ये दूरी तो है ही, तो विस्थापन मैक्सिमम क्या हो सकता है? दूरी के इक्वल। तो विस्थापन का जो परिमाण होता है, मैग्नीट्यूड होता है, ठीक है, वो क्या होता है? मैक्सिमम कितना हो सकता है? इक्वल टू डिस्टेंस के, ठीक है। तो यह हमेशा दूरी के बराबर हो सकता है या दूरी से कम होगा, पर जो दूरी का परिमाण है हमेशा विस्थापन के बराबर हो सकता है या विस्थापन से अधिक होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से आज की क्लास में अपन ने दूरी, विस्थापन, गति के प्रकार आदि चीज़ों के बारे में अध्ययन किया है। अगली क्लास में हम स्थिति समय ग्राफ, ठीक है, चाल, वेलोसिटी, इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए जुड़े रहिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।